Once again, welcome to my YouTube channel Bio ASAP। बच्चों, मैंने पिछले अपने वीडियोस में आज सिंगल जीन इनहेरिटेंस या मोनो हाइब्रिड क्लास के बारे में आपको बताया था। आज मैं डाई हाइब्रिड क्लास या टू जीन इनहेरिटेंस के बारे में आपको बताएंगे। इसमें हम दो दो जीन को लेते हैं, यानी कि दो कैरेक्टर्स को लेते हैं और उसी के बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें हमने सीड को लिया है। आजकल वैसे भी मटर का सीजन चल रहा है, तो मटर के ऊपर सब कुछ है। तो मटर का इसके करेक्टर क्या है, इसका सीड का टाइप कैसा है, ये करेक्टर हमारे हैं। सीड का शेप कैसा है, ये राउंड है या कि रिंकल है, मतलब गोल है या कि पिचका हुआ है। और दूसरा करेक्टर का सीड कलर लिया है, ये येलो है अथवा ग्रीन है। अब इसमें दो ट्रेट होते हैं। ये करेक्टर हमारा है, सीड का शेप जो करेक्टर है, सीड का कलर हमारा एक करेक्टर है। और ट्रेट ट्रेट हमारा जो ये राउंड है कि रिंकल है, या इसका सीड का कलर येलो है कि ग्रीन है, ये हमारे ट्रेट हो गए। मतलब एक जीन होता है, इसके दो एलील होते हैं, ठीक। एक डोमिनेटिंग होता है, एक रिसेसिव होता है। तो ये जो है राउंड वाला हमारा डोमिनेटिंग है और रिंकल ये रिसेसिव है। सी कोई सी सीड कलर में येलो हमारा डोमिनेटिंग है और ग्रीन ये रिसेसिव है। देखिए इसमें जो गैमेट बनेंगे ये आर बनेगा, देखिए कैपिटल आर, क्योंकि ये डोमिनेट करता है। और रिंकल का स्मॉल आर से डिनोट किया गया है। ऐसे बिल्कुल वाई जो चूंकि ये डोमिनेटिंग है, इसको कैपिटल वाई से किया गया और ग्रीन को स्मॉल वाई से किया गया है। अब देखिए इसमें जब जो हमारे पेरेंट जो है, इसमें दो प्रकार के जो लिए गए हैं, इसमें पेरेंट हमारे प्योर ब्रीड लिए गए हैं, ट्रू लाइन के लिए गए हैं। वो होमोजाइगस है और बिल्कुल प्योरिटी उनके अंतर्गत है। ये देखिए दोनों कैपिटल आर है, कैपिटल वाई राउंड है, एलो है। और दूसरा जो है ये डोमिनेट है। और दूसरा जो रेसेसिव है, इसमें से हमने जो ग्रीन लिया है और रिंकल लिया है। जो हमारा रेसेसिव है प्योर, ये प्योर रेसेसिव है और ये प्योर ये डोमिनेटिंग है। तो दोनों को लिया है और दोनों जो ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस नहीं। ये ग्रीन रिंकल है। इसमें जब गैमेट बनेंगे, दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। एक और आर इसको ऐसा आर को वाई से मिला हो तो भी आर कैपिटल आर वाई बनेगा, इस आर को वाई से मिला हो तो भी कैपिटल आर वाई बनेगा। दो ही एक ही प्रकार का इसमें गैमेट बनेगा। इसमें भी एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। स्मॉल आर को फिर वाई से मिला तो वही रहेगा। दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। ये देखिए ये जो गैमेट बने आर वाई और आर वाई, इनसे जब हमने पहली जनरेशन जो फर्स्ट फेलियर जनरेशन जिसको कहते हैं, जब इनको हमने क्रॉस कराया तो पहली जनरेशन में हमको क्या मिले, सारे जो है राउंड और येलो पौधे जितने थे वो सब सारे राउंड और येलो। ये जितने भी इसका जीनोटाइप आएगा सब में इसी प्रकार का आएगा, आर आर वाई वाई, ठीक। ये F1 जनरेशन में था। F1 मीन्स जो पहली जनरेशन थी। अब इस पहली जनरेशन को हम सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग मतलब इसी के ही पौधे को एक दूसरे में क्रॉसिंग कराएंगे। तो सेल्फिंग में देखिए ये आर आर वाई वाई इसको लिया और आर आर वाई इसको लिया। अभी कितने प्रकार के गैमेट बना सकता है, जब इसमें मियासिस होगी, जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो गैमेट कितने प्रकार के बन सकते हैं, इसको आप वैसे निकाल सकते हैं। जैसे आर है तो हमने क्या लिया, कैपिटल आर लिया, ठीक है। हमने ये जैसे कैपिटल आर लिया, ठीक। अब इस आर के साथ हमने ये कैपिटल आर है और दो बार और कैपिटल आर ले लिए, ठीक है। स्मॉल आर लिख दिया और स्मॉल आर लिख दिया। इस आर के साथ में जब हम एक बार तो वाई को मिलाएंगे कैपिटल वाई को, एक बार स्मॉल वाई को करेंगे। इस आर के साथ में भी एक बार कैपिटल वाई को मिलाएंगे, दूसरी बार स्मॉल। ऐसे करके हम जो इसको गैमेट को निकाल लेते हैं। तो इनकी जो हम सेल्फिंग कराएंगे, आइए अगले पेज पर आते हैं। देखिए ये देखिए इसी को मैंने जो ये गैमेट है, ये सारे गैमेट हैं। F1 जनरेशन में जो थे उनको जब जो गैमेट बने तो गैमेट इस प्रकार से बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे बिल्कुल इधर उधर चले जाएंगे। अब जब इनसे ये पुनेट स्क्वायर है, पुनेट स्क्वायर के थ्रू हमने इसको निकाला हुआ है। अब आप इस आर को आर से मिलाएंगे, दोनों कैपिटल आर हो जाएंगे। कैपिटल वाई इसमें कैपिटल वाई मिलाए हैं और ये देखिए कैपिटल आर मिलेगा तो ये कैपिटल आर आर हो जाएंगे और इसका वाई इससे वाई से मिलेगा, ये वाई इससे मिलेगा। तो देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे सब करके आप जब निकाल देंगे तो जो हमारा रिजल्ट आए कितने आए, 1 2 3 4 5 4, ये 16 आए, ठीक।
ये सिस्टीन जो हमारे आते हैं, अब इनमें देखिए इनका फिनोटिपिक रेशियो कैसे आता है। पीआर मीन्स शॉर्ट में लिख देते हैं फिनोटिपिक रेशियो, देखने में कैसे लगते हैं, ये देखने में कैसे लगते हैं उसको हम फिजिकल कैसा इनका है वो फिनोटिपिक रेशियो कहलाता है। इसमें राउंड येलो हमारे 9 आते हैं, आप गिन लीजिए सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ये 9 हो गए हमारे जो कि राउंड है येलो, और 3 जो होंगे वो राउंड और ग्रीन होंगे। राउंड और ग्रीन इसे आप निकालेंगे 3 आएंगे, और रिंकल्ड येलो जब निकालेंगे ये 3 आएंगे, और रिंकल्ड ग्रीन केवल 1 आएगा। ठीक, इनका रेशियो कैसे हो गया 9:3:3:1। अब इनका इसमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारा कितने हो गए, पेरेंट देखिए हमारे कैसे थे, हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ये राउंड येलो हमने लिया था और रिंकल्ड ग्रीन लिया था। हमने क्या लिया था, राउंड येलो लिया था और रिंकल्ड ग्रीन लिया था। ये हमारे पेरेंटल टाइप का रहेगा। 9 + 1 = 10, ये हो गए हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और इसमें कुछ रिकम्बिनेंट्स बन गए हमारे। रिकम्बिनेंट्स कौन हमारे हुए, ये और ये मिला करके राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये रिकम्बिनेंट्स बन गए। 3 + 3 = 6। तो आप 10 वो हो गए, 10 से 16 जो है कुल मिला के हो गए। अब इसमें देखो फिनोटाइप, जीनोटाइप होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप कितने देखने में जो लगते हैं वो 4 प्रकार के हैं। ये राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल ग्रीन एंड रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, फिनोटाइप हमारे 4 हुए। ठीक, तो अगले पेज में आइए और देखते हैं ये F2 जनरेशन का, दूसरी जनरेशन का। ये जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में जो दिया गया है वही डायग्राम है, सेम चीज है। आपकी एनसीईआरटी के बुक से डायग्राम लिया गया है। तो देखिए ये RY और इसको करके उन्होंने इस प्रकार से इसका निकाला हुआ है फिनोटाइप रेशियो। 9 जो राउंड येलो और 3 राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन 1। तो इसमें हमारा जो PR जो होता है फिनोटिपिक रेशियो, आप जिसको बाहर से देख सकते हैं कि जज कर सकते हैं कि कैसा है, कि ये जो है हमारा जो राउंड येलो है कि राउंड ग्रीन है, रिंकल येलो है या रिंकल ग्रीन है, कैसा है ये आप देख करके इसका जो रेशियो होगा 9:3:3:1 आता है। अब आप आइए जेनेटिक रेशियो कैसे, जीनोटाइप जिसको बोलते हैं, जीनोटाइप रेशियो जो है ये कैसे निकालेंगे। फिनोटाइप तो आपने निकाली, जीनोटाइप का रेशियो कैसे निकालेंगे। आप देखिए जब आप क्रॉस किए होंगे, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, जैसे जब हमने वो लिया था, जब हमने टाल प्लांट लिया था और ड्वार्फ प्लांट लिया था, तो उसमें 2 प्रकार के, एक टी था और एक टी था। ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी बना था कैसे, टी और टी, देन ये भी और ये भी टी। इसमें सारे पौधे जो है टाल हो गए थे। जब हमने सेल्फिंग कराई थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जो हमने उसकी सेल्फिंग कराई थी F2 जनरेशन में, तो उसका इस प्रकार से था कुछ, टॉल टॉल और इधर टॉल इधर डॉर्क, ठीक है, इस प्रकार से किया था। ये टी आ गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। इसमें कैसा हमारा आया था, देखिए हमारा जीनोटिपिक रेशियो जो आया था वो एक टाल है, ठीक, 1:2, ये और ये दोनों एक समान है, 1:2, और ये एक है 1:2:1 आया था। अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारा जो होता है, 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस निकल आता है। ठीक, ऐसे ही जब हम राउंड और रिंकल और येलो और ग्रीन का जब निकालेंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार से निकलेगा। तो इसको जो हमको मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है वो 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जीनोटिपिक रेशियो निकल आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया टाल और ड्वार्फ को लेकर के उसका रेशियो कैसे आया था, 1:2:1, एक हो गया। दूसरा आप निकाल लीजिए 1:2:1।
अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले पहले एक को हमको गुणा करना है इसमें 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 इसमें। एक से एक को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। फिर एक से गुणा करेंगे दो को तो दो हो जाएगा। फिर एक से एक को गुणा करेंगे तो एक ही हो जाएगा। अब दो से गुणा करिए, दो से एक को गुणा करेंगे तो दो होगा। फिर दो से दो को गुणा करेंगे तो चार हो जाएगा। दो से एक को गुणा करेंगे तो दो हो जाएगा। ठीक, वैसे फिर एक से कर देंगे, एक से गुणा करें एक को, दो को एक को तो ये हो जाएगा एक। ये आपका अनुपात निकल आएगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। आप इसका भी टोटल कर लीजिए। दो तीन चार, दो छः, चार दस, दो 12, 13, दो 15, एक 16। ठीक, ये 16 आ गए आपके। ये PR हो गया हमारा, ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया, और जीनोटिपिक रेशियो हमारा ये हुआ। तो आज इतना ही बच्चों। कल मैं आपको इसके लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ उसके कितने, उसका अपोज, उसका अपवाद भी होता है, लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है उसका कोई अपवाद नहीं होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे हो गया या को डोमिनेंस हो गया, और तीसरे भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का है, उसका भी अपवाद होता है। तो उसमें क्यों होता है, क्योंकि जब म्यूटेशन हो जाता है इसलिए हो जाता है। उसके बारे में कल हम 3-4 चीज़ें आपको बताएंगे। आज इतना ही। ओके, थैंक यू।